सो हेलो एवरीवन, हम लोग आज ये क्वेश्चन देखेंगे और इसके ऑप्शंस को भी समझेंगे क्योंकि ये अभी सीजीएल मेंस में पूछी गई है। रिसेंटली जो 2024 की सीजीएल मेंस अभी खत्म हुई है, जिसकी आंसर की आई है, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन को देखा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके ऑप्शंस भी सभी इंपॉर्टेंट हैं हमारे किसी नेक्स्ट एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल और भी एसएससी एग्जाम्स के लिए और पीसीएस के लिए भी, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ये हम लोग ये रिकॉल नहीं कर पाते एग्जाम टाइम में। तो चलिए आज हम एक एक करके इनके आंसर भी देखेंगे क्वेश्चंस को और सारे ऑप्शंस को डिस्कशन भी करेंगे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी अगर विसंगति की स्थिति आती है तो मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4 नंबर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चंपकम डोरेजन मामला 1951। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर कभी मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसबी के बीच अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार को ही मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, सो आइए अब हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं और उनको भी समझते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन है जो है केशवानंद भारती मामला 1973 का। तो बेसिकली ये जो केशवानंद भारती बनाम मामला 1973 का केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह फैसला दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। आप लोग शॉर्टकट में याद रखिएगा कि केशवानंद भारती मामला में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, चूंकि संसद संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। ओके, चलिए सेकेंड नंबर ऑप्शन देखेंगे जो कि है गोलकानाथ मामला 1967 मतलब 1967 गोलकनाथ मामला। ओके, तो गोलकनाथ केस जो है उसमें बोला गया बेसिकली कि फंडामेंटल जो राइट्स होगी उसमें कभी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, गोलकनाथ मामला 1967 क्या है बेसिकली कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता। ओके, संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए हमारे नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड नंबर, ये है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। ठीक है, तो ये मिनर्वा मिल्स केस क्या है, तो इसमें बेसिकली शॉर्टकट में याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो डीपीएसपी के बराबर होगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया ओके कि मिनर्वा मिल्स केस में कि जो फंडामेंटल राइट्स होगा वो डीपीएसपी के बराबर होगा। ठीक है, और हम इस पर अभी बेस्ट 18 जनवरी को 2 दिन मेंस था सीजीएल का, ये 18 जनवरी, ठीक है, और ये अभी 20 जनवरी को, तो ये 20 जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था 18 जनवरी को, जो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग खुद से उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ जो कि 18 जनवरी को सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 2024 के। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती या कम नहीं कर सकती। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका आंसर आप लोग को जैसे यहाँ दिख रहा है क्या है, इसका आंसर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है जो कि है गोलकनाथ मामला केस 1967। तो मैंने इसमें ही बताया था आप लोग को, क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता, तो यहाँ से आप लोग आंसर टिक कर सकते थे। ओके, चलिए और भी ऑप्शंस को मैंने आपको समझा दिया है और आपने देखा कि कैसे ये सभी ऑप्शंस और ये जो केस होते हैं जो हमको याद नहीं रहते, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में बताया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।